हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई जैसा कि अभी तक सभी को पता लग चुका है कि भाई 2023 का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एमटीएस और हवलदार का। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इसके बाद का आपका क्या प्रोसेस रहता है। उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो आपकी बना चुकी हूँ कि कैसे कैसे ज्वाइनिंग प्रोसेस आपका रहने वाला है, कितना टाइम लग सकता है, सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, एलोकेशन पहले होता है या डीबी पहले होता है। ये सारी चीजें हम लोग ने कल की वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज मैं प्रॉपर एक ये जो वीडियो आपकी बना रही हूँ ये एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाली है, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं अभी से डीवी के नोटिस आने से पहले, जो आप रेडी करके रख सकते हैं। ठीक है, वो चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि अभी भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मिस हो या कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, आप फटाफट से उसे कंप्लीट करा लें। टाइम है अभी आपके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी डॉक्यूमेंट्स की और सभी बच्चों तक ये पहुंचनी भी चाहिए ताकि उन्हें भी पता हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको रेडी करने हैं। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको पता है एमटीएस के रिगार्डिंग ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। हर अपडेट मैं आपको तुरंत वीडियो के थ्रू बता देती हूँ और ये नंबर भी मैंने अपना पर्सनल आपको प्रोवाइड करवा रखा है। इस पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके कोई भी क्वेरी है आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, क्योंकि काफी सारे बच्चे वहां पर ऐड हैं। आपको पता लगेगा कि भाई आपके स्टेट के कौन से सिलेक्टेड हैं, या कल को डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा तो आपको पता लगेगा कि भाई आपके साथ के कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको सेम डिपार्टमेंट मिला है, और काफी क्वेरीज वहां पर भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें भी ऐड हो जाइएगा। और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ चैनल पर, आपको इंग्लिश की भी प्रिपरेशन करनी है तो आप बिल्कुल मेरे साथ कर सकते हैं। इंग्लिश की काफी प्लेलिस्ट हैं, आप वहां पर इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। और साथ ही में मैं अकाउंटेंट भी हूँ, तो अकाउंट से रिलेटेड कोई भी आपका वर्क हो, पीएफ, आईटीआर, आरटीआई बोल रही हूँ मैं, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन एटसेट्रा, जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड वर्क होता है। काफी पीएफ हम लोगों ने आप ही लोगों के निकाले हैं यूट्यूब के थ्रू ही, काफी बच्चों ने निकलवाए भी हैं। तो कोई भी क्वेरी आपकी रहती है या फैमिली रिलेटिव किसी का भी कोई भी वर्क रहता है, आप लोग निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आप डीवी के नोटिस आने से पहले अपने रेडी करके रखेंगे, जो मैंडेटरी हैं, जो आपको लेकर ही जाने हैं। ठीक है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं हमारा 10th की मार्कशीट, जिस पर आपकी ये पूरी पोस्ट बेस्ड है। 10th मांगा जाता है, आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होती है, 10th। ठीक है, 10th की मार्कशीट आपको मैंडेटरी है। ठीक है, 10th मार्कशीट आप लेकर जाएंगे, इसको आप बिल्कुल रेडी कर लीजिए। रेडी करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक बार भाई निकाल के देखो कहाँ रखी है आपकी मार्कशीट्स, क्योंकि काफी बच्चों ने देखा ही नहीं है, किसी की 10th के में नेम में प्रॉब्लम हो गई है, फादर से या मदर से या उन्हीं के नेम में, तो अब निकाल के देख रहे हैं डीवी के टाइम पे, तो उन्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है उसको सही कराने का। तो भाई निकाल लो अपने बैग में से या कहीं पर भी आपने अपने बक्से वगैरह में रख रखी हूँ। ठीक है, उसको निकाल लीजिए और देखिए भाई सब कुछ सही है। जो भी चीजें आपकी 10th की मार्कशीट में होंगी वही आपका फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट एक बेस के तरीके से यूज होगी। ठीक है, और यही आपका डीओबी सर्टिफिकेट रहता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी आपका 10th की मार्कशीट ही काम करेगी आपकी। ठीक है, समझ रहे, डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही वो चेक करेंगे कि आपने फॉर्म में क्या क्या चीजें फिल करी हैं। और आगे भी जो आप अटेस्टेशन फॉर्म बाद में आएगा तो उसमें भी जो जो चीजें फिल करेंगे सब आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, स्पेशली आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर अभी भी किसी के में मिस्टेक है तो फटाफट से सही करा लीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर पर देखिए, यही डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपका हो जाता है, अलग से कोई भी डीओबी सर्टिफिकेट आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर आपका आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो भी आपने फिल करी हैं, ठीक है, जो भी आपने फिल कर रखी थी वहां पर जब आपने फॉर्म अप्लाई करा था, तो बच्चे भरते ना हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, तो आप बच्चे ग्रेजुएशन या आपने 12th कर रखा है या पीजी कर रखा है, जो भी आपने कर रखी हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आपने जो भी फॉर्म में फिल करी हैं उनकी भी आपको मार्कशीट्स लेकर जानी होती हैं। ओरिजिनल भी लेकर जाना होता है और एक फोटोकॉपी सेट भी लेकर जाना होता है। फोटोकॉपी वो बताते हैं भाई 1 सेट लाने हैं, 2 सेट लाने हैं, वो आपका जब डीवी का नोटिस आएगा तब आपको पता लगेगा। बाकी ये चीजें भाई देख लो, एजुकेशनल जो भी आपने वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन भर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की आपकी सारी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सब चीजें, डिग्री वगैरह आपकी होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बेसिक आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड और आपका एंड पैन कार्ड। देखिए काफी जगह पर सिर्फ आधार कार्ड ही मांगा गया है, बहुत ही कम जगह थी, जैसे कि आपको पता है 2022 के चल ही रहे हैं, पूरा मैं ऑब्जर्व उनको कर ही रही हूँ, ठीक है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड बहुत ही कम जगह पर दोनों चीजें एक साथ मांगी गई हैं। वैसे आपका आधार कार्ड ही मांगा जाता है, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ मांगा जाता है, ठीक है। तो वैसे आप दोनों को अच्छे से रखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नेम वगैरह चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है, इस तरीके से देख लीजिए, सब रेडी करके रखिए अपना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, यहाँ पर आधार कार्ड हो गया, फोटोज आपकी, ठीक है, फोटोज हो गई, फोटोग्राफ्स हो गई, ठीक है, फोटोग्राफ्स आपकी हो गई हैं, ये आपकी रीसेंट होनी चाहिए, ये नहीं कि सालों पुरानी फोटो लगा दी, बचपन की लगा दी या 4-5 साल पुरानी लगा दी। रीसेंट की फोटो, रीसेंट मतलब आप समझ रहे हैं 3 से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, इस टाइप की फोटोज आपकी होनी चाहिए, क्योंकि फिर ज्यादा आपके में पहचानने में आप आएंगे, ठीक है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि 2022 का मैं आपको बता रही हूँ, जो कैंडिडेट को डिबार कर दिया गया, वो किस वजह से डिबार किया गया, सिर्फ उसके फोटोग्राफ की वजह से। उन्होंने फोटो क्या लगा दी, बचपन की, बचपन का मतलब आप समझ रहे हैं 5 साल पुरानी उन्होंने फॉर्म में फोटो लगाई है, और जब वो एग्जाम देने के, डेफिनेटली भाई एक साल में इंसान में काफी चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। और 5 साल पहले वो एकदम बच्चे जैसी उसकी शक्ल थी, और अब वो मतलब 12th में आ गया है, तो उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो वहां पर वो मैच नहीं हो रही थी उसकी फोटो, जब बायोमेट्रिक वगैरह हुआ, फिर इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने मतलब बोला, लेकिन वो टाइम से नहीं पहुंच पाए, या कोई भी इशू हो सकता है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन सही नहीं दे पाए होंगे, तो उस वजह से उनको डिबार कर दिया गया। तो फोटोग्राफ आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, रिसेंट की ही लेकर जाइएगा, ठीक है। और फॉर्म वगैरह में भी जब फोटो लगाया करिए, सही लगाया करिए, अपनी हाल ही की फोटो लगाया करिए, ज्यादा पुरानी फोटो मत लगाया करिए, क्योंकि पता नहीं होता कब एग्जाम होने वाले हैं, और अगर 1-1 साल का गैप हो जाता है एग्जाम्स में, SSC में तो इस बार काफी रैपिडली काम हुआ है आपका, तो ये होता है। और फोटोग्राफ आपको रिसेंट की लगानी होती है, ताकि आपकी कोई भी बायोमेट्रिक में या बाकी आपको जब वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या होता है आपका, वही ST SC, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में आपका क्या हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, ठीक है, हाँ, SC हो गया, ST हो गया, ये आपके होने चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट के। जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपनी कास्ट मेंशन करी है, वो आपको कास्ट का सर्टिफिकेट लेकर जाना होता है। और इनकी क्या होती है, देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स की क्रूशियल डेट क्या होती है, क्रूशियल डेट के बारे में भी मैं आपको बता दे रही हूँ, इस पे भी बहुत ज्यादा इशू हुआ था 2022 में। क्रूशियल डेट क्या होती है, देखिए क्रूशियल डेट होती है आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट। क्या होती है, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट डेट, ठीक है। जैसे कि 1 तारीख को आपका फॉर्म स्टार्ट हुए और 30 तारीख तक भरने हैं, तो ये जो 30 तारीख होती है, यही आपकी क्या होती है, क्रूशियल डेट होती है। तो आप देखिए भाई, MTS 2023 का जो नोटिस था, वो कौन सी डेट पर आया था, और वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या थी, उससे पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट उससे पहले के होने चाहिए, ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए आपकी। और अब की बार EWS के लिए फाइनेंशियल ईयर आपका क्या हो जाएगा, हाँ देखिए, अब उधर हमारा जो 22 वाला चल रहा था, उसमें क्या था 21-22, 22-23, अब क्या हो गया आपका 22-23 और 23-24, ठीक है, 22-23 और 23-24, 22-23 फाइनेंशियल ईयर आपका हो गया, और 23-24 आपका वैलिड ईयर EWS के लिए हो जाएगा। तो अभी से ये आपको बनवा के रख लीजिए, अगर आपका नहीं बना है तो इसको बनवा कर रख लीजिए, ये आपकी क्रूशियल मतलब फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर है। बाकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपकी क्रूशियल डेट के पहले वाले उसके होने चाहिए, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसी के साथ आपका वो जो PWD होते हैं, ठीक है, PWD का सर्टिफिकेट हो गया, वो आपका होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो आपके पास सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए, कि भाई आपका 40% डिसेबिलिटी है तो वो वाला सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ठीक है। तो वो आपको रेडी करके रखना है। 7th ऑप्शन, भाई 6 आपके डॉक्यूमेंट्स होगा, ये तो आपको करना ही है, ठीक है। फिर 7th नंबर पर आपका क्या आ जाता है, NOC, ठीक है। NOC क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई कैंडिडेट या पहले से एम्प्लॉय है कहीं पर, जैसे कि आप सेंट्रल जॉब में है, सेंट्रल में है, या स्टेट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप पहले से हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से चाहिए होता है, कि आप भाई दूसरी जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो प्रीवियस वाली जॉब को मतलब उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो NOC सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होता है DV के टाइम पर। तो ये आप पहले से बात वगैरह कर रखिए, NOC आप रेडी करके रखिए, आपको लेकर जानी होगी, ठीक है।
फिर आपका एक और ऑप्शन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 8th, ये आपका होता है डिस्चार्ज बुक। ये किसके लिए होता है? ठीक है, एनओसी तो हो गया जो अभी प्रेजेंट में वर्किंग है कहीं पर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, और ये डिस्चार्ज बुक किसके लिए होती है? जो हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं, वो डिस्चार्ज बुक जो होता है, एक्स सर्विसमैन हमारे जो होते हैं उनके लिए डिस्चार्ज बुक आपकी होती है। तो वो आप अपना रेडी करके बिल्कुल रखिए, डिस्चार्ज बुक, कि भाई एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, ये आपका जो अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए, और डिस्चार्ज बुक आपका एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये आपके मैंडेटरी हैं, ये हर डीवी में आपको लेकर जाने ही हैं, एक्स्ट्रा आपको कुछ लेकर जाना नहीं है। वही आपका हो गया 10th की मार्कशीट इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल, आधार, पैन, फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी, एनओसी, डिस्चार्ज बुक। ठीक है, ये चीजें आपको लेकर जानी होती हैं। दूसरा, जब आपका डीवी का नोटिस आता है, उस नोटिस को भी एज अ कॉल लेटर आपको लेकर जाना होता है। जब वो नोटिस आएगा तब आप वो लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? कॉल लेटर। वही होता है आपका जो डीवी के टाइम पर, जो डीवी का नोटिस आपके मेल पर आएगा। देखिए, ये और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि डीवी का नोटिस जो होता है वो मेल पर आता है, क्योंकि डिपार्टमेंट पर्सनली आपको भेजते हैं। ठीक है, पर्सनली डिपार्टमेंट मेल करता है, तो वो मतलब आपको बुलाते हैं डीवी के लिए, तो वो कॉल लेटर, वो डीवी नोटिस ही हो जाता है, वो आप लेकर जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग बात की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये चीजें आपको पहले से रेडी करके रखनी है, ये सब आपको लेकर जाना है। फिर कॉल लेटर आएगा, वो तो आएगा, उसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, वो आपको फिल करके लेके जाना है। उसकी ट्रिप्लीकेट या 2 सेट 3 सेट वो 4 सेट जितने भी मांगे वो आपको फिल करके लेकर जाने हैं। वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब आपका डीवी के नोटिस आएंगे। प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी, अपडेट देती रहूंगी कहाँ कहाँ का डीवी का नोटिस आ चुका है या कहाँ का आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन आ चुका है। ठीक है, ये तो बात हो गई जो आपको पहले से चीजें तैयार करके रखनी है। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको दिख ही रहा होगा, शो हो रहा होगा, इस पर कभी भी आप कॉल या मैसेज करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। मेडिकल और कैरेक्टर की अगर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई मेडिकल और कैरेक्टर पर भी बहुत बच्चे कहते हैं कि मैं पहले से मेडिकल करवा के रख लूँ या पहले से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के रख लूँ या नहीं रख लूँ। देखिए, पहले से आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जैसा कि अभी 2022 वाला आपका चल रहा है कि डीवी के नोटिस के साथ कहीं कहीं पर आपका कैरेक्टर और मेडिकल के फॉर्मेट भेजे जाते हैं और कहीं पर वो बाद में आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बाद में इन द सेंस डीवी के टाइम पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म देते हैं, साथ ही में आपका कैरेक्टर होता है, साथ ही में मेडिकल फॉर्मेट होता है, बाद में आपको सब चीजें करवानी होती। पहले से आपको कुछ भी नहीं कराना है, आपके डीवी के नोटिस के साथ फॉर्मेट आएगा, जिसका फॉर्मेट आया है वो आपको बनवाना है, नहीं आया है तो वो आपको बाद में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो आपको कैरेक्टर बनवाना है, ना तो आपको कैरेक्टर करवाना है और ना ही आपको अभी मेडिकल करवाना है। ये चीजें आपकी होती हैं डीवी के नोटिस के बाद। ये सब तो आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपकी क्या होती हैं? कैरेक्टर और मेडिकल आपका बाद में होता है जब डीवी का नोटिस आता है, क्योंकि कभी पर वो लोग भेजते हैं, कहीं कहीं पर डिपार्टमेंट खुद मेडिकल करवाते हैं, तो आप पहले से बनवा कर लेकर जाएंगे तो कोई वैलिड ही नहीं रह जाएगा, वो कोई मतलब ही नहीं है उसका। ठीक है, और कैरेक्टर भी वहां पर वो बाद में प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो फॉर्मेट आपका वही रहता है, पहले से आप नहीं बनवा सकते हैं, तो वो कैरेक्टर आपका चलेगा। हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन वाली भी एक बार और बात कर लेते हैं। देखिए, सारी मैं आपको सब बता देने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी 2022 का मैंने देखा है, सबको मैं बताती भी हूँ, काफ़ी मुझे पता लग गया क्या क्या चीज़ें आपकी जाती हैं। ठीक है, तो 2022 वाले सभी बच्चे मेरे साथ जुड़े ही हैं, उनको भी मैं इसी तरीके से इन्फॉर्म करती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही रहेगा, ज्वाइनिंग तक पूरा। आपको कोई भी डाउट रहता है आप मुझे बताइएगा, कोई भी क्वेरी रहती है मैं आपकी तुरंत क्वेरी को रिजॉल्व करूँगी। ठीक है, तो कैरेक्टर मेडिकल आपको अभी नहीं बनवाना है। एक होता है जो पुलिस से कैरेक्टर बनता है। पुलिस कैरेक्टर क्या होता है आपका कि भाई पुलिस के थ्रू आप कैरेक्टर आपका बन गया, वो ऑनलाइन वाला जो बनता है ना, कि उसका आपका प्रॉफिट कहाँ आपको मिलता है कि जब आप किसी भी गस्टेड ऑफिसर के पास जाएंगे, जैसे एसडीएम हो गए, डीएम हो गए, तो वो कहेंगे भाई आपको तो मैं जानता नहीं हूँ, किस बेस पर आपका साइन। देखिए, हर जगह ऐसा नहीं होता, कहीं पर तो बिना कुछ कहे एसडीएम या डीएम ये है साइन कर देते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर वो ऑब्जेक्ट करते हैं तो आपके पास होगा कि भाई देखिए मैं अपने आप को पुलिस से वेरीफाई करवा के आया हूँ, मतलब मेरा पुलिस का कैरेक्टर है कि भाई मेरे पर कोई केस नहीं चल रहा है या कुछ भी है, तो वो एक वैलिड के मतलब एक बेस के रूप में आपका वो हो जाता है। तो अगर आप वो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन वो आपका डीवी के टाइम पर लगता नहीं है, लगेगा आपका वो जो डीवी के नोटिस के साथ आता है। ठीक है, ये आप पहले से पुलिस वाला करवा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, करवाना चाहें तो करवा लें, नहीं भी करवा सकते हैं, तभी भी आपके साइन हो जाते हैं और
ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उसको दिखाकर ही साइन होंगे, ऐसे भी काफ़ी बच्चों ने साइन कराए। लेकिन अगर आप करवा लेते हैं तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाएगी, बस ये है कि एक बेस हो गया, भाई मैं पहले से अपने आप को कैरेक्टर वो कर चुका हूँ, तो एक सामने वाले को ये मिल जाता है कि भाई एक सिक्योरिटी होगी कि हाँ भाई ये तो करवा के आ ही चुके हैं, यानी इनका सब कुछ प्रूफ है ही, तो मैं साइन कर सकता हूँ। तो गस्टेड ऑफिसर जो आपके SDM DM हैं, उनके कैरेक्टर पर साइन चाहिए होते हैं, तो वो अगर देखेंगे तो शायद वो और ईजिली कर देंगे, सिर्फ इसलिए, वरना वैसे भी वो कर देते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है। कहीं कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो आप वो दिखा सकते हैं, तो या पूरा आपके ऊपर, अगर आप करवाना चाहें तो पुलिस वाला करवा सकते हैं ऑनलाइन वाला कैरेक्टर, नहीं तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स थे, बाकी कोई भी क्वेरी रहे आप पूछिएगा, और कोई भी अपडेट रहेगी तो मैं आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करूंगी, जैसे जैसे चीजें आपकी चलती रहेंगी। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं, किसी में कोई भी एरर है अभी चेक कर लीजिए, किसी के नाम में मिस्टेक है, मदर्स फादर्स, ठीक है, या आधार कार्ड में किसी का नेम में मिस्टेक है, तो उसे अभी से सही कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, उसके आप मतलब जल्दी से सही करवा सकते हैं, ठीक है, सही करवा सकते हैं उसको, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 1 महीना अभी आपका लग सकता है फर्दर प्रोसेस में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। लाइव सेशन आपका शाम में रहता है, उसमें हम लोग लाइव डिस्कशन करते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, लाइव डिस्कशन सेशन रहता है हमारा, तो उसमें ज्वाइन होना मत भूलिएगा। 8:30 PM पर हम लोग लाइव आएंगे, और बाकी कोई भी अपडेट रहेगी तो मैं आपको ऑफलाइन वीडियो में बता ही दूंगी, और फर्दर प्रोसेस में कैसे DB और एलोकेशन वगैरह होगा वो मैं आपको कल एक वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। MTS की प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, उसमें आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।